हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। कल जो मैं वीडियो लेकर के आई थी उसमें मैंने कहा था कि आप चूज़न वन हैं, ईश्वर ने आपको चुना हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हर कोई चूज़न वन नहीं होता है, हर कोई चुना हुआ नहीं होता है, लेकिन आप अपने अंदर कुछ क्वालिटी डेवलप करके अपने आप को उस योग्य बना सकते हैं कि ईश्वर की नज़र आप पर पड़े, ब्रह्मांड आपके अनुसार चले, या ये कहना चाहिए कि ब्रह्मांड आपको वो दे जो आप मांगना चाहते हैं। उसके लिए अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ लाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी चीज़ें आपकी तरफ को उसी प्रकार से हो पाती हैं। देखिए, ये जो टेक्निक्स होती हैं इन्हें बहुत से लोग जानते हैं, यह कहना चाहिए कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग जानते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भी समझ चुके होते हैं कि संसार एक माया जाल है और उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब होता नहीं है। तो वो ये चीज़ें करते नहीं, क्योंकि वो जिस चीज़ से जिस हद तक कनेक्ट होना चाह रहे हैं वो उसी से कनेक्ट होते हैं, और वो है ईश्वर। उन्हें सिर्फ उनसे कनेक्ट होना होता है, उनसे बातें करनी होती है, उन्हें जानना होता है, ख़ुद को जानना होता है। तो वो ये चीज़ें जान करके भी नहीं करते हैं। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं, जो बाकी जो गृहस्थ लोग हैं या जो सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सी योग्यताएं वो इकट्ठा भी करते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, या फिर कई बार वो हार मान लेते हैं। तो ऐसा भी है, आप अपने आप को इस तरह से भी योग्य बना सकते हैं कि ब्रह्मांड आपकी तरफ को देखे, वो आपके अनुसार आपको चीज़ें दे। उसके लिए आपको अपने ऊपर, अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना होता है। देखिए, जब आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत संघर्ष देखा है, बहुत कुछ देखा है, और आप इस चीज़ से परेशान हो गए हैं कि आखिर क्यों ईश्वर आपको आपकी मेहनत का फल नहीं दे रहा है, क्यों आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो आप पाना चाहते हैं, उन्हें पाने की योग्यता भी रखते हैं, लेकिन कहाँ पर कमी रह गई है। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होना सीखें। देखिए, ब्रह्मांड आपको चीज़ें देता है, वो देना चाहता भी है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि आप उनकी परीक्षा में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके अंदर योग्यताएं बहुत हैं, आपने बहुत क्वालिफ़िकेशन इकट्ठा की है, आपके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तब आप अपनी बात उस तरह से उनके सामने नहीं रख पा रहे हैं जिस तरह से आपने रखनी है, या जिस बात से वो प्रभावित हो। तो वो प्रभाव आप उन पर नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वहीं आपके साथ में जो आपके बराबर क्वालिफाइड नहीं है और उतनी योग्यता है उसके अंदर नहीं है, वो सेलेक्ट हो जा रहा है। आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, आपने देखा होगा कि बहुत सी परीक्षाएं आपने दी, आपने बहुत मेहनत करी, आपके पास बहुत कुछ था, बहुत सारी जानकारियाँ थी, फिर भी आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, और उसी के सामने जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ नहीं थी वो सफल हो गया। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से वो चीज़ें ले पा रहा है, उसने वो चीज़ें ली। अब आपने इसमें भाग्य को माना, बिल्कुल भाग्य है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि भाग्य बहुत कुछ देता है। बहुत से लोगों को भाग्य में उनकी ग्रह दशाएं इस प्रकार से होती हैं कि उन्हें बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आपको संघर्ष मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की हर पल आप पर नज़र है, वो चाहता है वो, लेकिन आपके अंदर की जो योग्यताएं हैं वो सब अच्छी हैं, पर उनसे कनेक्टिविटी की का इंतज़ार वो कर रहा है। आपको वहाँ पर भी कनेक्ट होना है। क्योंकि आपका जो मन है, आपका आत्मा है, आपका शरीर है, सब हर कोई उनके साथ तारतम्य नहीं बना पा रहा है। उस तारतम्य का इंतज़ार वो कर रहा है। वो कनेक्टिविटी चाह रहा है कि आप जब पूरी तरह से आपकी ऊर्जाएं जब बैलेंस हों, तो उसके बाद वो उस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आप
आपकी लाइफ में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। कई बार लोगों को अपने आप को उस तरह से परिवर्तित करना होता है जहाँ ईश्वर की नज़र उन पर पड़े। वो परीक्षाएं देता है। वो परीक्षाएं क्यों दे रहा है? क्योंकि जिस दिन आप कनेक्ट होंगे उस दिन आप सबसे बेहतर जा कर के निकलेंगे, सबसे आगे निकलेंगे। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे, बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी। आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिसके अंदर बहुत सी योग्यताएं थी, बहुत कुछ था। एक समय ऐसा था जब वो एक बहुत अच्छी जॉब में हो सकते थे, बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकते थे, लेकिन आखिरी में उन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसा बना दिया जहाँ पर ठीक है, जीवन चल रहा है, कट रहा है, काफ़ी है। यानी कि महिलाएं अगर हैं तो वो हाउसवाइफ बन करके रह गई हैं, और अगर कोई पुरुष हैं तो वो एक छोटा मोटा बिजनेस चलाने लग गए या कुछ ऐसा काम करने लग गए। तो क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो कनेक्टिविटी उन्हें नहीं आ रही है। तो आपको उनसे कनेक्ट होने के लिए अपने संघर्षों को समझना होगा। ये जो संघर्ष आपको मिले थे, ये इसलिए मिले थे क्योंकि ब्रह्मांड आपको चुनना चाह रहा था, लेकिन आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं, तो ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। आप जब समझेंगे तो आप उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे जुड़ेंगे? आप मन से, अपने तन से, अपनी आत्मा से, हर तरह से उन पर विश्वास बनाएं। वो विश्वास कि हाँ, जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है, वो आपके लिए कर रहे हैं। आप उनको धन्यवाद करें। आप हमेशा मांगते हैं, मांगना नहीं है, उन्होंने आपको देना ही है। क्या माता पिता बिना मांगे आपको चीज़ें नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो वो भी आपको देंगे, लेकिन आपने जो कुछ भी आपको दे रहे हैं, आपने उस पर विश्वास रखना है और उस पर धन्यवाद करना है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझेंगे, आप इस तथ्य को समझ जाएंगे, उस दिन आप समझेंगे कि वो सब कुछ आपको दे रहे थे। देखिए, आप माता पिता से कोई चीज़ मांगते हैं, ठीक है, आप नहीं भी मांगते, उन्हें वो आपको देते हैं कि हाँ, उन्हें लगता है कि आपको कोई चीज़ देनी है तो देते हैं। वही पिता ब्रह्मांड है, वही पिता, वो ईश्वर है। तो वो आपको वो चीज़ें देंगे। आपने उनके प्रति धन्यवाद को रखना है। आप ये कहते हैं कि ये तो दिया, ये नहीं दिया, काश भगवान ही। अरे वो आपको सब कुछ देंगे। आपने कभी उनका धन्यवाद किया है? अब उनका धन्यवाद करके देखें और उस विश्वास के साथ करें, ऐसे ही नहीं, खाली ऊपर ऊपर नहीं। उस विश्वास के साथ, अपनी सोल के साथ आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, तो वो आपसे कनेक्ट होते हैं। आपकी जब आपका जो तीनों स्थितियों में कर्मा, मनसा, वाचा, कर्मणा कहते हैं, तीनों तरीके से जब आप कनेक्ट होते हैं, तब आप की ओर उनका आना तय होता है, आपकी इच्छाओं का आना तय होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है अपने मन में दया का भाव रखना, अपने मन में करुणा रखना, अपने मन में एक प्रेम रखना। मन से कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचना। देखिए, जीवन में बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। आप ये कहेंगे कि कोई हमारे लिए बुरा करे तो क्या हम उनके लिए अच्छा करते जाएं? बात ये नहीं है कि आप उनके लिए बुरा या अच्छा करें, आप उनके लिए कुछ ना करें, लेकिन आप अपने मन में उनके प्रति कोई घृणा का भाव ना रखें। आपके मन में बुराई ना हो। बाहर जीवन में कुछ भी हो रहा है, आप किसी को क्यों नुकसान पहुंचाएं? आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बने, आप अपना जीवन जीने के लिए आए हैं। आप अपने जीवन को जिएं। आपको प्रकृति से जुड़ना होगा। इस प्रकृति के बारे में सोचिए। आपकी जो जीवनदायिनी ये प्रकृति है, उससे जुड़िए। प्राणियों से, आपके आसपास जो जीव जंतु हैं, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर दया कीजिए, उन पर करुणा कीजिए, उनको भोजन दीजिए जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य है। मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ त्याग करके उन्हीं के पीछे लग जाएं या उसी पे लग जाएं। आप अपने जीवन में जितना उनके लिए कर सकते हैं करिए, और ये सोच के नहीं कि बदले में मुझे कुछ मिलेगा, ये सोच करके कि आप उनके लिए कुछ कर पाएँ।
दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जब आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं तो ब्रह्मांड आपका जो टेस्ट ले रहा है वो टेस्ट में सफल होंगे। आपको दिखाना नहीं है, आपको करना है, क्योंकि वो ब्रह्मांड आपके अंदर भी विद्यमान है, आपके अंदर है, वहाँ से कैसे छिपाएंगे। इसलिए अपने अंदर जब आप ये चीज़ें लेकर के आते हैं तो आप उसकी परीक्षा में सफल होते हैं और वहाँ से आपकी चीज़ें बदलने लगती हैं। वहाँ पर से आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसे ब्रह्मांड चुनता है और वो आपको वो सारी चीज़ें देगा, वो सारी सफलताएं देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए होनी तय हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। ब्रह्मांड को धन्यवाद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स।